गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा जिसे लिखने वाले हर्ष मंडेर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा का हिंदी मतलब होता है इरसामा में आए हुए तूफान का सामना करना। अगर हम बात करें इरसामा के बारे में तो इरसामा उड़ीसा में एक ज़िला है। और अगर हम उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा एक तटीय क्षेत्र है बे ऑफ बंगाल के पास, जहाँ पे हमेशा जो है वो तूफान आते जाती रहती है। तो इस कहानी में एक प्रशांत नाम का लड़का है। तो इस कहानी में जो है वो प्रशांत के गांव में पूरा का पूरा बाढ़ तूफान आ जाता है और वह किस तरीके से इसका सामना करता है उसी के बारे में हमारी आज की कहानी है। प्रशांत अपने दोस्त के यहाँ जो कि इरसमा में रहता है वह 27 अक्टूबर 1999 के समय जाता है अपनी माँ के मौत के 10 सालों के बाद। जब प्रशांत अपने दोस्त के यहाँ पहुँच चुका होता है तो शाम को जो है वह अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगती है और धीरे धीरे जो है वो बहुत तेज़ से बारिश होने लगती है। सारा का सारा आसपास का जो जगह होता है वो अंधकार में भर जाता है। अब हवा और पानी इतनी तेज़ हो रही थी कि पेड़ पौधे जो है वह उखड़ जा रहे थे और प्रशांत के दोस्त के घर में भी जो है वह पानी गले तक आ चुका था। हवा का जो रफ्तार जो है वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। सब कुछ बर्बाद हो चुका था और अंत में प्रशांत और उसके दोस्त के पूरे परिवार ने जो है वह छत पे जगह ले ली थी। प्रशांत जो है वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा सदमे में पड़ चुका था। सारे के सारे घर टूट चुके थे। बहुत सारे जानवरों और इंसानों की लाशें जो है वह चारों ओर देखने को मिल रही थी। 2 नारियल के पेड़ जो है वह प्रशांत के दोस्त के घर के तरफ गिर जाते हैं और कुछ दिनों तक जो है वह लोग नारियल खा करके ज़िंदा रहते हैं। अगले 2 दिनों तक प्रशांत जो है वह अपने दोस्त के छत पे रहता है और उस समय भी कंटिन्यू बारिश हो रही होती है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही होती हैं। वह बहुत समय तक रुकता है और अंत में जो है क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में सोच रहा होता है वह निश्चय करता है कि वह वहाँ से जाएगा। वह एक लंबी सी डंडे को लेता है और अपने गांव की तरफ चल देता है जो कि 18 किलोमीटर दूर था। बाढ़ के पानी ने जो है वह पूरे के पूरे जगह को निगल लिया था। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। रास्ते में प्रशांत अपने मामा के 2 दोस्तों के साथ मिलता है और उनके साथ वह जो है वो गांव की तरफ चलने लगता है। पूरे रास्ते में जो है वह उन्हें सिर्फ लाशें ही लाशें दिख रही थी, इंसानों की और जानवरों की, और उन सारी लाशों को हटाते हुए वह गांव की तरफ जा रहे थे। जिस जिस गांव से वह जा रहे थे वहाँ पे शायद ही कोई एक ऐसा घर बचा हुआ हो जो टूटा ना हो। वहीं दूसरी ओर प्रशांत जो है वह अपने परिवार के बारे में सोचा था कि उसके परिवार में कोई बचा है या नहीं, और अंत में वह जो है वह अपने गांव कल्लीकुड़ा, जिसका अभी का नाम बल्लीकुड़ा हो चुका है, वहां पहुंचता है। वहां पे वह देखता है कि उसके घर के एकमात्र छत जो है वह बची हुई थी और फिर वह रेड क्रॉस शेल्टर जहां पे गांव के सारे लोग एकजुट हुए थे वहां जाता है और वहां पे उसे जो है वह अपनी नानी और उनका पूरा परिवार मिलता है। और अब प्रशांत जो है वह निश्चय कर लिया होता है कि किसी भी तरह से गांव की स्थिति को सुधारना है। वह युवाओं का एक समूह बनाता है और हर एक व्यक्ति को अलग अलग काम दे देता है।
वह जो है वह आग जलाते हैं, चावल पकाते हैं और सारे के सारे लोगों को जो है वह खाना खिलाते हैं। अगल बगल की जितनी भी गंदगी थी, लोगों की लाशें थी, वह सबको हटाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है और 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है वो वहाँ पे खाना गिराता है, लेकिन वह वहाँ से वापस नहीं जाता है और धीरे धीरे करके अब जो है वह उनके पास खाना आना शुरू हो जाता है। प्रशांत जो है वह गांव वालों के लिए एक रक्षक के समान हो चुका था। उसने अनाथों के लिए घर बनवाया और महिलाओं और बच्चों को फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जिसे एनजीओ के द्वारा स्टार्ट किया गया था उसमें हिस्सा लेने के लिए बोलता है। गांव के अन्य लोगों के लिए जो जो प्रशांत ने किया था वह बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। जब स्थिति सुधर जाती है तो सब लोग जो है वो चैनो खुशी के साथ रहते हैं और इसी तरीके से जो है वह 6 महीना गुजर जाता है और अब जो है वह प्रशांत के पास समय है अपने बारे में सोचने का। और अब जब कभी भी विधवाओं को या अनाथ बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वह प्रशांत के बारे में ही सोचते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का स्टोरी खत्म होता है। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू।